इकरा के सर पर 3 जगह पर सुराख थे जहां पर उसको लोहे की किसी चीज के साथ मारा गया। गरम इस्त्री लगाई गई। इकरा की शादी को 7 माह हो गए हैं। किस तरह की जिंदगी गुजरी थी इकरा की? कहंदी सी अम्मी मैं ठीक है, कोई मैनू मसला मसैल नहीं घर दे विच हैगा। फोन आया सारी टाइम पे अपना इकरा तबीयत नहीं सही है ते तुसी अपना ना आइए। उथों असीं फटाफट हस्पताल पहुंचे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਤ-ਪੱਤ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵੇ। शादी के बाद पहला मुहर्रम था ना, तो आप लोग रिवायत के मुताबिक ले आए ना उसको। तो इसमें लड़ाई वाली इतना शदीद उसको क्यों मारा गया? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਇਹ ਪੇਕਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ। 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। नहीं चाहते थे कि बेटी पैदा हो? नहीं, वो उसके घर वाले भी नहीं खुश थे, वो भी नहीं खुश। वो उसने जब सुना है बेटी है, इस वजह से उसने मारा उनको। सिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3 ਸੁਰਾਖ ਕਰਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। जब सब लोग चले जाएंगे फिर नरगिस माँ यहाँ आएगी। इस वक्त मैं इकरा के घर के अंदर मौजूद हूँ। इकरा जिसकी उम्र 18 साल है। आज से तकरीबन 7 माह पहले इकरा की शादी होती है और 6 माह की हामल है। उसके ससुराल वाले और उसके शोहर की जानिब से उसके ऊपर जुल्म के ऐसे पहाड़ तोड़े जाते हैं कि डॉक्टर्स भी बताते हुए रो पड़े। इकरा के सर पर 3 जगह पर सुराख थे जहां पर उसको लोहे की किसी चीज़ के साथ मारा गया। हामला थी, उसका हमल ज़ाया किया गया, गरम इस्त्री लगाई गई, रॉड से मारा गया और उसके जिस्म पर इतने बदतरीन निशान थे, इतना शदीद तशद्दुद था कि डॉक्टर्स ने जब घर वालों को इतला दी और बताया कि आपकी बहन या बेटी के साथ ये सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर्स रो पड़े कि उस जल्लाद को अगर हमारे सामने लाते तो हम लोग खुद उसको सज़ा दे देते। इकरा की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। 18 साल की इकरा जिसको घर वालों ने दुल्हन बनाकर डोली में बिठाकर भेजा था, लेकिन जब वो वापस आई तो उसकी जो शक्ल है वो नाकाबिले शनाख्त थी। ना माँ पहचान सकी, ना भाई पहचान सके और इस गम में पागल हो रहे हैं कि हमारी बहन के साथ आखिर इस तरह का सलूक क्यों किया गया। क्या मसला बेटी पैदा करना था कि बेटी क्यों पैदा कर रही हो, या मसला कोई और था? वो शक्की शोहर आखिर इकरा से चाहता क्या था और अब पुलिस के सामने क्या ड्रामा कर है? फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं। बाकी के तमाम राज तो इकरा अपने साथ ले गई, लेकिन अब तक की पुलिस की इनिशियल रिपोर्ट के मुताबिक क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, डॉक्टर्स ने क्या क्या कुछ बताया, फैमिली से बात करते हैं। इकरा की फैमिली इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। ये इकरा की वालदा हैं। इस टाइम ये जिस हाल में है, जिस कंडीशन से ये गुजर रही हैं, इनका दुख कम नहीं किया जा सकता, लेकिन इनके दुख में शामिल ज़रूर हुआ जा सकता है। तकरीबन आज से 7 माह पहले इकरा की शादी हुई और 6 माह की हामला थी इकरा। उसके ससुराल वालों ने उसके साथ इतना बुरा सलूक क्यों किया, क्यों उसको इतने बुरे तरीके से मारा कि उसकी शनाख्त करना घर वालों के लिए मुश्किल हो गया था। 6 माह की हामला खातून 7 माह पहले शादी की है। माँ जी, रिश्ता किस तरह हुआ था? ये रिश्ता किसी ने कराया सी। किसी ने करवाया था? आपके कोई जानने वाले थे या बस ऐसे गैरों में कर लिया? नहीं, जिन्ना रिश्ता कीता ये तो नहीं सी जानने वाले, जिन्ने रिश्ता करवाया सी वही जानने वाला सी। जानने वाले थे। तो इकरा की शादी को 7 माह हो गए हैं। किस तरह की जिंदगी गुजरी थी इकरा की? कहंदी सी अम्मी मैं ठीक है, कोई मैनू मसला मसैल नहीं घर दे विच हैगा। ते इसका शोहर जो जुहेब है, उसका नाम क्या काम करता है? दर्जियां दा काम करदा। इकरा खुश थी अपने घर में? हाँ जी, खुश। सिर्फ वो रहन नहीं सी देंदा साडे अल। क्या वजह इस बात की? आप लोगों क्या कोई शक करता था, कोई उसको मसला था? हाँ, शक्की मुजाहिद जी। यहाँ पर उसको क्या इशू था रहने से? इकरा कोई भी नहीं इशू था। क्यों रोकता था? इतने नहीं आया अपना, उत्ते भी उन्हें उधर भी अपने सोहरे वाल भी उन्हें इशू ही सी, पेके वाल भी उत्ते भी नहीं सी ओदा। कहीं पर भी नहीं रहने देता था उसको? अच्छा। नहीं, अब ये जो लड़ाई हुई है इनकी, इससे पहले कभी इकरा और उसके दरमियान ऐसी लड़ाई नहीं हुई? नहीं कोई लड़ाई नहीं सी होई। ये कहंदी सी अम्मी एक बारी आए ने अपना मेरे चाचा सोहरा जेरा भी गल करन दिया सी फोन ते भी अपना बाहरों आन के दही राज करन, पता नहीं किदे नाल आंदी गल करन दिया सी। इकरा बाहर से आके राज कर रही है? राज करन दई है ते इन्नी गल मैं सुनी, बस होर आंदी मैं नहीं सुनी है। ए मेरे नाल गल उन्हें इकरा ने कीती है। 7 मुहर्रम नूं मैं लैके आई हां बच्ची नूं ते 12 मुहर्रम नूं आन के लै गया वे। 7 बजे लैके गया वे ते मैं लम्मी पै गई हाँ। 10 बजे नाल लम्मी पई ते यकदम मेरे दिल नूं काली जी पई ते मैं ना क्या, मैं क्या मैनूं मरियम इकरा दा नंबर मिला के दो, मैं गल करा। मैं गल करन लगी हाँ उहदे नाल। इकरा फोन मिलाया, मैं क्या इकरा हाँ ती की हाल, ठीक पहुँच गई? से आंदी हाँ मैं ठीक पहुँच गई अम्मी।
ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਈ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਆਂਦੀ ਅੰਮੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਫਿਰ ਸੌਂ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਬਖਤ ਮਾਂ ਸੌਂ ਗਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ। 4 ਵਜੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੇ, शाम के 4 बजे। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਇਕਰਾ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਆਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ, अच्छा आप लोग घर नहीं गए, उसको ले गए हैं हॉस्पिटल वहाँ पर ही? ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਘਰ ਵੀ ਗਏ ਅਸੀਂ। इकरा नहीं थी ना घर पर? ਨਹੀਂ अच्छा ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਸਪਤਾਲੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥ-ਪੱਥ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਸਿਰ 'ਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਉਹਦਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਬਾਲੜੀ ਵੀ। ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਪਛਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੂਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਇਕੱਠਾ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਵੇ। एक्सीडेंट हो गया? ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਵੇ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਵੇ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਹੈ। बस मैं और कुछ नहीं, मैनू इंसाफ चाहिए। इकरा के साथ कोई आखिरी बार बात हुई आपकी हॉस्पिटल में जब आप? नहीं, ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਬਸ। ਪਰਤ ਕੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ 3-4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੀਏ, ਵਿਚਾਰੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮੀ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਮੀ ਇਕਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਆਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਜੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਈ। 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 2 ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, 2 ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। आप बहन हो? जी मैं इकरा की बड़ी बहन जी। आपसे बातचीत तो करती होगी, बहनें आपस में दुख सुख शेयर कर लेती हैं, क्या बताती थी? ससुराल वालों का किस तरह का सलूक था? इकरा ने कभी भी नहीं थे बताया कि मुझे किसी चीज़ की टेंशन है। वो यही कहती थी, पता नहीं उसे हो भी, उसने हमें कभी नहीं बताया कि मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। वो यही कहती थी कि मैं अपने घर में बिल्कुल ठीक हूँ। सिर्फ वो कहती थी अब्बू को किसी चीज़ की टेंशन नहीं आने देनी। अब्बू बीमार रहते हैं, शुगर है, जरकान है और काफ़ी मसले हैं, फालिज का भी मसला तो है। आप लोगों की खुशी के लिए या आप लोगों को सुकून रहे, वो पता नहीं वहाँ पर ये 7 माह से क्या कुछ बर्दाश्त? हाँ जी, इससे पहले कभी उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशान देखे? नहीं, नहीं देखे। कोई भी नहीं देख। उस दिन लड़ाई की कोई तो वजह हुई होगी ना, जो इतना बदतरीन तशद्दुद? ये हो ही है भी इधर माँ प्यो घर आन के क्यों रही है। वो मुहर्रम में रही ना आके। हाँ जी, ते मुहर्रम च बाहर में मुहर्रम ले गए सी ना, ते जिद्दन अपना शादी के बाद पहला मुहर्रम था ना, तो आप लोग रिवायत के मुताबिक ले आए ना उसको। तो इसमें लड़ाई वाली इतना शदीद उसको क्यों मारा गया? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਵੀ ਇਹ ਪੇਕਿਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਵੇ, ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਦਾਵਤ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਰ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾਵਤ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸਹੁਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਤਾਂ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ, नहीं किसी वाल भी नहीं उन्होंने खाती। एडे शक्की मजाज थे बंदे। अपनी बेटी का फिर क्यों नहीं पता करने की कोशिश की? पर क्यों ये अगर इस तरह से रोकता है तो पता नहीं किन हालात? नहीं और मैं क्या समझते अम्मी कोई मसला नहीं, असी अपना हाँ सब ठीक ठाक, कोई ऐसा मसला नहीं हैगा। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਮੈਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। अभी तो आप लोगों को ये भी नहीं पता कि इकरा के ऊपर तशद्दुद करने वाले कौन कौन लोग थे? ਪਤਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਵੇ, ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਵੇ ਦਾ ਮੀਆਂ ਵੇ,
ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਦਿਆ ਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਚਾਰ चार जॉइंट जी 4 फैमिली ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲੋ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਮਾਪਿਓ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ। की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताते हुए डॉक्टर ने भी कानों को हाथ लगाए हैं। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰੋਪੇ ਨਰਸਾਂ ਰੋਪੀਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤਿੱਕਰ ਗਿਆ ਵੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਖਤ ਜ਼ਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੇ ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੋਏ ਨੇ। ਨਰਸਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਇਆ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ। सर पे क्या मारते रहे हैं इकरा के, उसके सर के ऊपर किस चीज़ के निशान थे? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ सर पे कैंचियां मारी। ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਗੋਲਾ ਵੀ जलाते भी रहे हैं उसको इस ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ। ਫੜਦੇ ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਰੋਇਆ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੇ, ਦਰਦ ਮਾਂ ਦਾ ਵੇਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ, मैं इंसाफ लेना। इकरा के वालिद और भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। इकरा आप लोगों से बातें नहीं शेयर करती थी, भाइयों से बहनों से आप लोगों को बताती नहीं थी? पिछले 7 माह हो गए कोई शिकायत नहीं की थी जी ना। उसके शोहर का बिहेवियर किस तरह का था, रवैया कैसा था जब यहाँ पर आता था आप लोगों के पास? ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਸਾਡੇ आप ਨਾਲ लोगों से बातचीत नहीं करता था? ਬਾਤ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। क्यों नहीं करता था? कभी इकरा से पूछा नहीं इसको मसला क्या है? ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੂਏ ਘਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। शक किस बात का करता था इकरा पर? ਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਫਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸ਼ੱਕ अपने घर वालों के ऊपर भी करता था, आप लोगों के ऊपर भी करता हाँ जी, वो सारे ऊपर ही करता है। था? ये शक ही था जो उसने अपना जो काम है वो भी घर में ही शुरू कर लिया? हाँ जी, ये शक की वजह से 24 घंटे पहरा देता था उसका? हाँ जी। तो हामला थी बेटी, उसको बताई गई थी? बेटी हाँ जी, बेटी बताई। उनको वो नहीं चाहते थे कि बेटी पैदा हो? नहीं, वो उसके घर वाले भी नहीं खुश थे, वो भी नहीं खुश। वो उसने जब सुना है बेटी है, इस वजह से उसने मारा उनको। बेटी का सुनकर उसको तकलीफ शुरू हो गई? हाँ जी, तकलीफ शुरू हो गई कि बेटी क्यों दसी है। बेटी ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਉਹਦੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵੀ। उसकी अपनी बेटियां नहीं है उसकी सास की? 2 बेटियां उनकी, छोटी छोटी बच्चियां, 2 छोटी छोटियां। उसके बावजूद भी एक बेटी से मसला हो रहा था? हाँ जी। आप लोगों को जिस दिन इतला मिली है इकरा के बारे में, क्या इतला मिली है? इकरा को जब देखा है किस हाल में? उसको ਜਦੋਂ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕੁੜੀ ਦਾ। यहाँ से ले गए थे उसको? ਹਾਂਜੀ, ਲੈ ਗਏ ਥੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰੇ ਹਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। भाग गए आप लोगों को देख के? भाग गए वहाँ से? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਕੁੜੀ ਦੀ ਸੱਸ ਵੀ, ਸਹੁਰਾ ਵੀ, ਚਾਚਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਧਰੋਂ ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਬੂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ 2 ਭਾਈ ਸੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ, ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ, ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੈੜੀ ਕਰਤੀ ਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿੰਦੀ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕਰਤੀ ਸੀ। किस चीज़ के साथ मारता रहा है उसको? ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਚੀਆਂ ਨਾਲ, ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਥੌੜਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਛੈਵਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਜ਼ਨੀ ਛੈਵਾਂ ਨੇ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਛੈ ਮਾਰੀ। ਉਹਦੀਆਂ सर पर? ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 3 ਸੁਰਾਖ ਕਰਤੇ। ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮਗਜ਼ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਵੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਨੋਟ ਸਾਰਾ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। इकरा की बहन इस टाइम हमारे साथ मौजूद है और इस घर में इस वक्त जो क़यामत का मंजर है वो नाकाबिले बयान है। जो इस वक्त इकरा की वालदा की हालत है, जो इस वक्त इकरा की बाकी बहनों की हालत है,
हर शख्स दूसरे शख्स को संभालने में लगा है कि किसी न किसी तरीके से उनको बचाया जा सके। यहाँ पर इस टाइम ऐसे मनाजिर है कि लगता है कि अगले चंद लम्हों में किसी और की जान चली जाएगी। जिस तरह से यहाँ के मनाजिर नज़र आ रहे हैं, ये बहन है, उसकी तस्वीर इकरा की हाथ में है। सिर्फ 18 साल उम्र है इकरा की, और 18 साल की इकरा के साथ जो जुल्म और बर्बरियत की गई है, उसके मेरा ख्याल है आने वाली तारीख में भी कभी अल्फाज नहीं मिलेंगे कि एक 18 साल की लड़की के ऊपर कोई इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। इकरा की याद आ रही है? हाँ जी। हाँ, आप छोटी बहन हो इकरा की? हाँ जी। इकरा के साथ क्या बात हुई थी आखिरी? आपके साथ कोई कोई बात नहीं हुई थी। इकरा को आखिरी बार हॉस्पिटल में देखा था? नहीं। आप घर ही थी हाँ जी। जब वो यहाँ पर आई है? उस टाइम उसको देखा है? हाँ जी। क्या 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 हुआ था इकरा के साथ? आप ही के सामने सामने इतने ज़्यादा मैं घोल गई थी, आंखों का नूर चला गया था, इतने ज़ोर से मारा था। आंखों की बिनाई भी चली गई थी? हाँ जी। मेरी नमाज के हाथ जोड़ने हमें इंसाफ चाहिए। जब सब लोग चले जाएंगे फिर मेरी नमाज यहाँ आएगी। ये कौन है? क्या हुआ है बच्चे? अच्छा चलो, आपका क्या नाम है? नूर फातिमा। इकरा की बहन हो छोटी? हाँ, इकरा की बहन हो। आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतने प्यारे बच्चे हो, आप क्यों रो रहे हो? नूर फातिमा, नूर फातिमा, आप ही याद आ रही हैं? आप ही याद आ रही हैं? इस बच्ची को शायद पता भी नहीं है कि इसकी बहन के साथ क्या हुआ है। इस बच्ची को अभी इस बात का इल्म नहीं है कि इसकी बहन जिनके घर में ब्याह कर गई थी वो इंसान नहीं थे, वो जानवर थे। नहीं इसको अंदाज़ा कि इसकी बहन के साथ सलूक करने वाले उसके अपना शोहर, उसकी अपनी सास, वो घर था जिस घर में उसने 7 माह गुजारे, जिस घर की नस्ल बढ़ाने चली थी। 6 माह की हामला थी, 7 माह भी शादी को हुए हैं, उस घर की नस्ल चलाने लगी थी। लेकिन हमारे मुआशरे की जहालत ये है कि नस्ल जो है सिर्फ लड़के के साथ ही बढ़ती है। अगर घर में बेटा पैदा होगा नस्ल तब भी बढ़ेगी, लेकिन अगर बेटी पैदा हो जाएगी तो वो एक मुसीबत हमारे गले में आन पड़ेगी, वो एक तकलीफ हमारे गले में आन पड़ेगी।